वेलकम टू मिशनरी इंस्टीट्यूट। और आज हम आप लोगों को यहाँ पर टीटी में मैथ के सिलेबस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। और मैथ में जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यूपीटीटी में ही वो काम आए। यूपीटीटी के अलावा आप उसको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि अभी आपका जल्दी ही 1 लाख पोस्ट जो आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें जो आपकी भर्तियां शुरू होंगी, आपकी यूपी पुलिस हो गई, इसके अलावा जो टीचर्स के भी एग्जामिनेशन होंगे, या आप रेलवे है, एसएससी है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में ट्रिक्स का यूज करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए जो आपका यूपीटीटी का सिलेबस है, जो 2026 में अभी 3-4 जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होना है, वही के उसी के लिए है। और इसमें आपने क्या क्या चीजें आनी है हमें पता है यहाँ पर, कि जैसे कि आपका संख्या प्रणाली, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, क्योंकि प्राथमिक के लिए है तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आपके मेन अच्छे लेवल से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फिर एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ आपका जो दिया गया उसका सर्व गुणनखंड, फिर भिन्न और दशमलव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, एकात्मक विधि, और आपका प्रतिशत, लाभ और हानि, और साधारण ब्याज। ये आपके 3 चैप्टर्स अलग अलग हैं जिन पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ज्यामिति, बुनियादी आकृति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड जो भी आपके संबंधित इससे क्वेश्चंस होते हैं। मापन, समय, वजन, आयतन, क्षमता, लंबाई और तापमान। इसके अलावा क्षेत्रफल और परिधि, आयतन, वर्ग और त्रिभुज, कैलेंडर और समय सारणी, डेटा संधारण। और इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चन जो होते हैं जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं, जिसमें तार्किक में आप जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और गणितीय चिंतन की प्रकृति, विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण और नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका जो यूपीटीटी प्राथमिक का सिलेबस है। चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने ये कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं बिल्कुल शुरुआती दौर के लिए, जो कि आपके गुणा भाग से संबंधित होते हैं। यहाँ पर जो घटाओ गुणा भाग चीज से संबंधित है। और जब भी हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको मैथ बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो उसकी मेन वजह यही रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको आना चाहिए। जैसे कि आप अगर इन चीज़ों को तैयार कर लें तो मेन चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्क्वायर, क्यूब, मीन, अंडर रूट रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा आप जैसे कि देख लें कुछ आपकी ट्रिक होती है, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। और इनका हम यूज करके मीन अच्छे काफी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैं स्क्वायर के लिए बता दूं कि स्क्वायर में क्या होता है। जैसे मुझे अगर स्क्वायर निकालना है, कोई भी डिजिट ले लें, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, या 45 का स्क्वायर हो गया, या 55 का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या मैं इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मीन सबसे पहले 5, 55, फिर 55 लिख के फिर ऐसे में मल्टीप्लाई करके करूँ? नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये आपका गलत तरीका है। मीन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मीन वहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन यही सब करते रह जाएंगे, 2.5 घंटे 3 घंटे आपके चले जाएंगे। जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करता हूँ यहाँ पर। 5 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, 25।
अब जो मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में देखिए जिसमें 5 डिजिट होती है उसमें ही ये ट्रिक आपकी अप्लाई होती है। 5 5 सा 25, 2 से बड़ी डिजिट आपकी 3 हो गई, 3 2 सा 6, फिर 5 5 सा 25, 3 से बड़ी डिजिट आपकी 4 हो गई, 4 3 सा 12, 5 5 सा 25 और 4 से बड़ी डिजिट 5, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 से बड़ी डिजिट आपकी यहाँ पर हो गई 6, 6 5 सा 30। मीन इजली आप यहाँ पर जो स्क्वायर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि सर यहाँ पर जो हमने स्क्वायर निकाला है उसमें तो सिर्फ 5 आ रहा है, इसके अलावा और भी कोई आप डिजिट अगर लेते हैं तो उनको निकालने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर करना चाहें, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी डिजिट है, कोई भी डिजिट हम ले लेते हैं अपने मन से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 25 लिया था, आप ले लिए 26। आप लाखों तक निकाल सकते हैं स्क्वायर से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अप्लाई करके और स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? 6 6 36, 2 2 4, 6 2 12, जितनी भी डिजिट आएगी उसका 2 गुना कर दीजिए, 12 2 24। अब एक डिजिट छोड़ के मैंने 24 लिखा, 6 7 और 4 2 6, 676 स्क्वायर निकल आएगा। और इसी तरह से हम किसी भी चीज का स्क्वायर निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन को अपना इजीली कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर। जैसा कि मान लीजिए कुछ सम्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये 12 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस 6 का स्क्वायर, मुझे पता है 12 का स्क्वायर आपका हो गया 24, फिर माइनस ब्रैकेट में मैंने मेरे पास लिखा हुआ माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36, तो 24 और फिर यहाँ पर आपको हो गया माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा, माइनस 6 6 36, तो 144 में से 36 लेस कर दीजिए, कितना बचा, 14 में से 6 गया 8, फिर 30 में से 3 चले गए 10, 108 इज द राइट आंसर। फिर हम लोग दूसरे पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, मतलब इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में नहीं आता है। तो 12 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 144 है, और 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, फिर हम लोग अपनी ट्रिक लगाते हैं, 6 6 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 6 इंटू 2 12 हो गया, तो यहाँ पर 6 3 2 5 256। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, और तो यहाँ पर हम अगर बोलना चाहें तो मीन जो हमारी स्टार्टिंग होगी 144 से होगी, 144 और 256 के बीच में 196 225 169 आएगा, 100 नहीं आएगा। दिस इज राइट आंसर। Find the area in centimeter square of a square with side of 30 centimeter. Area of square is equal to आपका हो जाता है जो आपका साइड स्क्वायर, तो वन साइड इज 13, 13 का स्क्वायर 169, मीन 169 इज द राइट आंसर। फिर जैसे आपका दिया √5 इंटू √20 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, √5 है, फिर √20 को 5 4 20, तो इसको हम अलग अलग लिखें, √5 इंटू √5 इंटू √4, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। फिर जैसे दिया गया है इफ x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर देन √x, अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट हम यहाँ पर लगा देंगे तो √x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर और इंटू 20 का स्क्वायर, तो जैसे 8 है तो एक 8 बाहर आ गया, 20 बाहर आ गया, 8 2 16, 160 इज द राइट आंसर। मीन आप जो भी मैथ की चीजें कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए इजीली यही है कि आप कुछ चीजों को मीन यहाँ पर लर्न कर लें, कुछ ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स का यूज करें जिससे कि मैथ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।